हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके बॉस स्टडी 25 में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है सेकंड ग्रेड हिंदी से संबंधित। और इस क्लास में पिछले 20 वर्षों से पूछे जा रहे सभी प्रश्नों को ऐड कर दिया गया ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित करने वाले प्रथम विद्वान कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरपति नल है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलपति विजय। अगला प्रश्न है, आदिकाल की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। आदिकाल की प्रामाणिक रचना किसको मानी जाती है? तो बिसलदेव रासो की आदिकाल की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आलाखंड के रचयिता कौन है? आलाखंड के रचयिता जगनीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधमान। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण शब्द अनुशासन किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या है? आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 993 से 1318 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली के रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैन पद्म पुराण किस भाषा में है? जैन पद्म पुराण किस भाषा में है? तो अपभ्रंश में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रावल वेल के रचयिता कौन है? तो रावल वेल के रचयिता रोड़ा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगनीक। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हम्मीरासो के रचयिता कौन है? तो हम्मीरासो के रचयिता सारगंधर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आदिकाल में रासो का अर्थ क्या है? आदिकाल में रासो का अर्थ क्या है? तो आदिकाल में रासो का अर्थ वीर गीत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन। भक्ति काल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1318 से 1643 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कबीर जी के गुरु कौन थे? तो कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीर जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी का अर्थ साक्षी या गवाह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना प्रश्न है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सद्दुकड़ी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रैदास जी किस जाति से थे? तो रैदास जी चमार जाति से थे और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेमाश्रय शाखा को क्या कहते हैं? तो प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा अवधी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मृगावती के रचयिता कौन है? तो मृगावती के रचयिता कुतुबन है। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद है। रामचरितमानस की रचना कब हुई? तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु नर हरिदास जी थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास जी थे। अगला प्रश्न है, नंददास की प्रमुख रचना क्या है? तो नंददास की प्रमुख रचना रास पंचाध्याय है। अगला प्रश्न, हित 84 की रचयिता कौन है? तो हित 84 की रचयिता हित हरिवंश है। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश हैं। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न, भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? भक्तमाल की टीका की जो रचना है किसने लिखी थी? तो प्रियदास जी ने लिखी थी। संत काव्य का संबंध किससे है? तो संत काव्य का संबंध निर्गुण भक्ति से है। अगला प्रश्न, शबद किसकी रचना है? तो शबद कबीर जी की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रमेनी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीर जी की रचना है। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी है? तो नानक प्लस अन्य संत, नानक और उनके अन्य सहयोगियों की वाणी है। अगला प्रश्न है, चंदान के रचयिता कौन है? तो चंदान के रचयिता ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद है। अगला प्रश्न, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली ऑप्शन नंबर ए उस्मान की रचना है। इंद्रावती की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न, हनुमान बाहु किसकी रचना है? तो हनुमान बाहु तुलसीदास जी की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कवितावली की भाषा क्या है? तो कवितावली की भाषा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सुर सारावली किसकी रचना मानी जाती है? तो सुर सारावली सूरदास जी की रचना मानी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अष्टसाफ में कुल कितने कवि थे? तो अष्टसाफ में कुल 8 कवि थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुंभन दास किसके समकालीन थे? तो कुंभन दास अकबर के समकालीन थे।
परमानंद दास किस संप्रदाय के थे? परमानंद दास वल्लभ संप्रदाय के थे। मेरा का संबंध किस रियासत से था? तो मेरा का संबंध मेवाड़ रियासत से था। रीतिकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या है? रीतिकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार 1643 से 1843 ईस्वी है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। अगला प्रश्न, रीति ग्रंथ का अर्थ क्या है? रीति ग्रंथ का अर्थ लक्षण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक केशव दास जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्रिय किसकी रचना है? तो कवि प्रिय केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चिंतामणि किस दरबार के कवि थे? तो चिंतामणि शाहजहाँ दरबार के कवि थे। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता मतीराम जी हैं। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी लाल हैं। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो महाराजा जय सिंह के। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 719। अगला प्रश्न, देव का पूरा नाम क्या था? देव का पूरा नाम देवदत्त था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भावविलास किसकी रचना है? तो भावविलास ऑप्शन नंबर बी देव की रचना है। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो घनानंद है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। घनानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो घनानंद का वास्तविक नाम आनंद घन था। अगला प्रश्न, घनानंद किसकी उपासना करते थे? तो घनानंद सुजान की उपासना करते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठाकुर किस धारा के कवि हैं? ठाकुर किस धारा के कवि हैं? तो ठाकुर रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। बोधा किस धारा के कवि हैं? बोधा रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। भूषण किसके दरबारी कवि थे? तो भूषण छत्रसाल के दरबारी कवि थे। शिवराज भूषण की रचयिता कौन है? तो शिवराज भूषण के रचयिता भूषण है। पद्माकर किसके दरबारी कवि थे? तो पद्माकर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी थे। जगत विनोद किसकी रचना है? तो जगत विनोद पद्माकर की रचना है। सेनापति किस विषय के कवि थे? ऋतुवर्षण के। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। आलम किस धारा के कवि थे? रीतिमुक्त धारा के। शेख किस धारा के कवि थे? रीतिमुक्त धारा के। गंग किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। रसलीन की प्रमुख रचना क्या है? अंग दर्पण। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1843 ईस्वी से। भारतीय हिंदू युग का समय क्या है? 1868 से 1900। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र अग्रवाल। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारत दूरदशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। द्विवेदी युगम का समय क्या है? 1900 से 1918। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त को क्या उपाधि मिली? मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। छायावाद युग का समय क्या है? छायावाद युग का समय 1918 से 1936 तक है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? तो छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी किस पर आधारित है? जल प्रलय की कथा पर। आंसू किसकी रचना है? प्रसाद जी की। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। वीणा किसकी प्रथम रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राम की भक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला जी की।
निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को क्या उपाधि मिली? आधुनिक मीरा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ का। परिमल किसकी रचना है? निराला जी की। तुलसीदास किसकी रचना है? निराला जी की। ग्राम्य किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद जी। युगांत किसकी रचना है? तो युगांत पंत की रचना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? 1943 में। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। अंधेरे में किसकी लंबी कविता है? मुक्तिबोध की। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। नई कविता के प्रमुख कवि नहीं है। नई कविता के प्रमुख कवि कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त नहीं है। कनुप्रिय किसकी रचना है? कनुप्रिय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अंधायुग किस विधा की रचना है? काव्य नाटक की। अंधायुग के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। संशय की एक रात किसकी रचना है? नरेश मेहता की। आत्मजय किसकी रचना है? कुंवर नारायण जी की। गोदान उपन्यास की रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल जी का। मेला अंचल के रचयिता कौन है? तो रेणु। मेला अंचल किस प्रकार का उपन्यास है? एक आंचलिक है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञेय का। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। राग दरबारी किसका उपन्यास है? राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न और लास्ट का प्रश्न है, राग दरबारी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? श्री लाल शुक्ल जी को। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।